हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऑटो क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं हम लोग। एक्चुअली बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं हम, ये सभी बच्चों के लिए अच्छा होगा, या फिर 6th क्लास का हो, 7 क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो या 10 क्लास का हो। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्री होता क्या है, ज्योमेट्री आखिर है क्या। बोल रहा है ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ लाइंस, एंगल्स एंड सरफेसेस एंड सॉलिड्स। यानी इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये भी ज्योमेट्री भी क्या है, एक मैथ का ही पार्ट है, मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो हमें बताता है किसके बारे में, प्रॉपर्टीज, रिलेशन से सब के बारे में बताता है। किसका? लाइंस, एंगल, सरफेस और सॉलिड। यानी लाइंस, एंगल, सरफेस और सॉलिड्स के बीच का जो रिलेशंस है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन ऑन प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस है, मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर किसी भी चीज़ का लोकेशन हमें बताना होगा, किसी भी चीज़ का लोकेशन, तो हमें क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई इसका लोकेशन इस पॉइंट पे है, इस पोजीशन पे है। तो ये पॉइंट क्या करता है, किसी भी चीज़ का लोकेशन और पोजीशन बताने का काम करता है। न तो इसका लंबाई होता है और न ही इसका चौड़ाई होता है, न ही इसका मोटाई होता है। यानी इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। न तो इसका लंबाई होता है, न ही इसका चौड़ाई होता है, ना इसका मोटाई होता है। किसी भी बिंदु को अगर हमें डिनोट करना रहता है प्लेन सरफेस पे, तो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? ऑलवेज, हमेशा कैपिटल लेटर से करना है, ना कि कभी स्मॉलर लेटर से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? लाइंस। आगे क्या पढ़ना है हमें? लाइंस। अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड। अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। लाइन का कहने का मतलब क्या है? एक सीधी रेखा होती है, एक सीधा होता है, सीधी रेखा होती है जिसको इन्फिनिटली मतलब अनगिनत, एंडलेस होता है। ये कह सकते हैं हम लोग क्या कि ये एंडलेस होता है। इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसको ना तो एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट भी हम लोग नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ना इसको फुल, इसकी कंप्लीटली जो होता है लेंथ हम एक कॉपी पे भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिक्स लेंथ होता नहीं है। इंडेफिनिटली इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। बोला जा रहा है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसकी एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो एग्जैक्ट हम लोग कैसे इसका फिगर बना सकते हैं, कैसे इसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एंड पॉइंट होता ही नहीं है। इट हैज़ इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, इसकी लंबाई को हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको हमेशा हम लोग स्मॉलर लेटर से डिनोट कर देते हैं। लाइन एल हो गया स्मॉलर लेटर में, एम लिख दिए, एन, कुछ भी। लेकिन अगर किसी भी लाइन पे अगर हमें बिंदु को यानी पॉइंट्स को डिनोट करना होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया, लाइन एम हो गया, इस पे ए बी 7 सेंटीमीटर का एक लेंथ डिनोट किया गया है। दो पॉइंट जिनके बीच की दूरी क्या है? 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। ए और बी, एक लाइन एम पे दो ऐसे पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है 7 मीटर है। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स indefinitely on the other side, on the other side। कहने का मतलब क्या है कि लाइन जो है, रे जो है एक लाइन का ही पार्ट है, एक लाइन का ही पार्ट है। सपोज डेट ये लाइन हो गया और इसको हम बीच से काट दिए, बीच से क्या कर दिए? काट दिए, यानी यहाँ से ऐसे हम लोग इसको इरेज कर दिए। ये क्या बन गया? रे बन गया। रे बन गया तो इसका एक एंड पॉइंट हो गया, एक इसका एंड पॉइंट हो गया, और ये एक्सटेंडिंग पॉइंट मतलब एक्सटेंडिंग साइड हो गया। इस साइड में हम लोग इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, यानी इसका भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। अब इसकी लंबाई को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं।
इसकी भी लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से इसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इस पर 2 पॉइंट लेकर कैपिटल लेटर से। देखिए आगे में क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी लाइन की एक टुकड़ा को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये लाइन है पूरा, इसमें से हम एक टुकड़ा ए बी जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक सेगमेंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, काट लेते हैं। तब ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग हमेशा दोनों इंड पॉइंट पे कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन हमें शो करना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ए बी एक लाइन ड्रॉ करना है, अगर ए बी एक रे ड्रॉ करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और लाइन सेगमेंट सिंपल सा ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स। कहने का मतलब इनके कुछ गुण भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। किनके, पॉइंट्स का, लाइन्स का, प्लेन्स का। देखिए इन सभी का जो प्रॉपर्टीज होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं। बोल रहे द रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन्स, पॉइंट्स और लाइन्स के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 में बताया जा रहा है कि लाइन्स थ्रू अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट से, यहाँ बताया जा रहा है कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, किससे, एक पॉइंट से। अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं, इंडेफिनिट बोल सकते हैं, अनगिनत। एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास हो सकते हैं, एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या, लाइन्स थ्रू 2 और मोर पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट की बात करते हैं कि 2 पॉइंट से कितने लाइन्स पास हो सकते हैं, तो एक लाइन तो पास हो जाएगा, एक लाइन पास हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे क्रॉस करते हैं तो वो छूट जा रहा है, ऐसे करेंगे तो फिर ये छूट जाएगा, ऐसे करेंगे तो भी ऐसे करेंगे, यानी किसी तरह से कर लें। अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है, एक से अधिक नहीं। तो 2 से जब एक ही पास हो सकता है तो 3 से, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। अब आगे हम लोग को देखना है पैरेलल लाइंस। किसके बारे में, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे, क्या होता है, देखते हैं हम लोग। 2 लाइन्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑल आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब क्या है, बोला जा रहा है 2 लाइन्स, 2 ऐसे लाइन्स हैं एक प्लेन में 2 ऐसे लाइन्स हैं दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑल, यानी कहीं भी एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वे 2 लाइन पैरेलल लाइन कहलाते हैं। ऐसे में देखना है ये 2 लाइन पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाएंगे इसलिए क्योंकि एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रहे हैं। अगर इसको हम आगे भी बढ़ाते हैं तो भी कहीं भी एक दूसरे से ये मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, कहने का मतलब कभी भी एक प्लेन में अगर 2 लाइन हैं, कभी भी एक प्लेन में 2 लाइन हैं तो या तो वे पैरेलल हो सकते हैं या तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो वे पैरेलल लाइन हो सकते हैं या तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे 2 लाइन बना दिए, अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। एल और ए में 2 लाइन जो हैं ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर लेंगे किसी न किसी पॉइंट पे आगे जाने के बाद करेंगे। तो कभी भी हमें याद रखना है कि एक प्लेन में 2 लाइंस या तो पैरेलल होंगे या तो फिर इंटरसेक्टिंग होंगे। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है
कि टू लाइन्स इन अ प्लेन डेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी कहने का मतलब दो ऐसे लाइन जो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटरसेक्ट कर लेते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे लाइन एम और एल जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर ले रहे हैं। क्या चीज पे कर ले रहे हैं? पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और देखिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे करते हैं ना इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? एल और एम क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए। और पॉइंट ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द बोथ लाइन्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों लाइन का एक वैसा पॉइंट है जो कॉमन है। यानी पॉइंट ओ क्या है? एल पे, एम पे भी है, पॉइंट लाइन एम पे भी है, और ओ क्या है? लाइन एल पे भी है। तो ये दोनों लाइन पे एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वे पॉइंट जहां पे दोनों लाइन क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। चलिए आगे देखिए, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कहने का मतलब दो लाइन्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे? राइट एंगल पे। किस पे करेंगे? राइट एंगल पे। उसको क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन। जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये राइट एंगल पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या चीज पे? राइट एंगल पे। देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इस पे इंटरसेक्ट किया, लेकिन कितना पे? 90 डिग्री बनाते हुए किया। कितना? 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री बनाते हुए दोनों लाइन जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लाइंस क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। किस तरह का लाइन कहलाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन। यानी ये दोनों भी सेम टू सेम इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन फर्क क्या है कि इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। अब आगे देखिए कंकरेंट लाइन क्या होता है। कंकरेंट लाइंस में क्या हो जाएंगे कि थ्री और मोर लाइन्स, 3 or more lines in a plane are said to be the concurrent if all of them, यदि उनमें सभी, if all of them passes through a common point। कहने का मतलब 2 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक वैसे लाइन हम लोग जो एक ही कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइन। 2 या 2 से अधिक ऐसे लाइन हैं जिनको हम लोग कंकरेंट लाइन कह सकते हैं। कब? जब वे लोग एक ही कॉमन पॉइंट से क्रॉस करेंगे। एक ही कॉमन पॉइंट से क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे तब। जैसे यहाँ देखिए ये सब क्या कर रहे हैं? पॉइंट ओ से ही क्रॉस कर रहे हैं। जितने भी लाइन्स हम ड्रॉ किए सभी क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट ओ से ही क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंट लाइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये कंकरेंट लाइन कहलाएंगे। ठीक है, सभी लाइंस एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन एम एल एम एन और आर, ये 4 ऐसे लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये सभी लाइन को हम लोग कंकरेंट लाइन कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अभी जस्ट हम बताएं कंकरेंट लाइन बताएं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे लाइन जो एक ही कॉमन पॉइंट से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। एक ही पॉइंट से क्या करते हैं? पास करते हैं। या वैसे लाइंस जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, 2 या 2 से अधिक वैसे लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, उनको हम लोग कंकरेंट लाइंस कहते हैं।
तो जिस एक ही लाइन से जिस पॉइंट से इन लोग इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अब ये सभी लाइंस को क्या कहेंगे हम लोग, कंकरेंट लाइंस। क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस। अब आगे देखते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट्स 3 or more points that lie in the a straight line. 3 or more points that lie in a straight line is called collinear point. collinear point कहने का मतलब, पॉइंट्स कहने का मतलब क्या, एक लाइन 3 या 3 से अधिक, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, यहाँ पे कितने लाइन हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। लेकिन पांचों क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये पांचों पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। पांचों पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट कहने का मतलब कि 3 or more points, 3 or more points, 3 या 3 से ऐसे अधिक बिंदु जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, एक स्ट्रेट रेखा यानी एक रेखा पर हो, एक लाइन पे हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंकरेंट लाइन, सॉरी कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब आगे देखते हैं लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। इसमें क्या हो जाएगा, द लाइन पासिंग थ्रू कॉलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। कहने का मतलब ये पॉइंट्स क्या हो गए, ये पॉइंट्स जो हो गए कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन ये लाइन जिस पे सभी पॉइंट्स हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंगल में क्या क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, फिर उसके बाद फिगर के बारे में चलते हैं, फिर ट्रायंगल वगैरह चलेंगे, फिर एंगल कितने प्रकार से के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रायंगल वगैरह बहुत सारी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। अब ये आगे के नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, जय हिंद।